चलिए, तो आज अपना वीडियो नंबर 7 और आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, सुनना आराम से। यदि परिमाण में समान, यदि परिमाण में समान किंतु विजातीय, एक धन और एक ऋण, दो बिंदु आवेश परस्पर अल्प दूरी पर यानी कि कम दूरी पर स्थित हो, तब इस निकाय को, इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या सुना आपने? यदि परिमाण में समान यानी कि मान में समान किंतु विजातीय यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दो बिंदु आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब दुनिया के किसी भी विद्युत द्विध्रुव में रहेंगे दो आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो कि परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होंगे। ठीक, तो क्या है परिभाषा? यदि परिमाण में समान किंतु विजातीय दो बिंदु आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, फिर द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आप दर्शाते हैं 2L से। ठीक, तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आप दर्शाते हैं 2L से, यानी कि 2L हो गया द्विध्रुव की लंबाई। ठीक है, तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यानी कि द्विध्रुव की लंबाई को आप दर्शाते हैं 2L से। अच्छा, अब इसके बाद अगला टॉपिक चालू करने से पहले क्या सुना आपने? दुनिया के किसी भी विद्युत द्विध्रुव में रहेंगे दो आवेश, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यानी कि द्विध्रुव की लंबाई को आप दर्शाएंगे 2L से। ठीक, अब अगला टॉपिक है, सॉरी सर को लिखते भी नहीं आता। अगला टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है टॉपिक? द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा ऐसी है, द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण यानी कि मान, तो द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण यानी कि मान एवं द्विध्रुव की लंबाई अर्थात 2L का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और दुनिया वाले इसे दर्शाते हैं स्मॉल p से। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर q इंटू 2L, जहां q है द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब यहां ऋण चिन्ह यूज नहीं होगा, इंटू 2L, जहां 2L क्या है? द्विध्रुव की लंबाई। एक बार फिर से बोल दें, तो द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण एवं द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे दर्शाते हैं दुनिया वाले स्मॉल p से, यानी कि स्मॉल p बराबर q इंटू 2L, जहां q है द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण यानी कि मान, और 2L है द्विध्रुव की लंबाई। फिर आगे सुनो, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है स्मॉल p, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है द्विध्रुव के माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है द्विध्रुव के माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर। ओके, चल अब देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। देखते हैं इसका SI मात्रक। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर q इंटू 2L। अब q यानी कि आवेश का SI मात्रक कूलॉम गुणित
2L यह है द्विध्रुव की लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम इंटू मीटर। फिर देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। क्या देखते हैं? विमीय सूत्र। तो भाई जो विमीय सूत्र निकालते हैं ये मात्रक को देख के निकालते हैं। तो भाई कूलाम मात्रक है आवेश का, और आपने आवेश का विमीय सूत्र इसी साल वीडियो में याद किया है। कूलाम का विमीय सूत्र है 80 इंटू मीटर। मीटर मात्रक है लंबाई का यानी कि लेंथ का, और लेंथ को दर्शाएंगे कैपिटल L से। और इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा? ATL। याद कर लीजिए भाई कि द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र ATL। ठीक है, चल अब द्विध्रुव आघूर्ण पर करते हैं अपन लोग एक सवाल। पहले बैठा लो दिमाग में, द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं स्मॉल p से, और द्विध्रुव आघूर्ण बराबर द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण यानी कि मान, और 2L क्या है? द्विध्रुव की लंबाई। यहां पर 2 से गुणा मत कर देना, द्विध्रुव की लंबाई को दर्शाते हैं 2L से। तो जब द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालने जाओगे तो यहां 2L से गुणा मत कर देना। अभी सवाल में देखना आप, द्विध्रुव की लंबाई को दर्शाते हैं 2L से, यहां 2 से गुणा मत करना, मत करना, मत करना। चल करते हैं सवाल, बैठा लो इसको दिमाग में, जल्दी से मिटा दे इसको। चलिए सवाल ऐसा है, धन 4 माइक्रोकूलम एवं ऋण 4 माइक्रोकूलम आवेश परस्पर 10 मिलीमीटर, द्विध्रुव की लंबाई होती है अल्प, 10 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब ही है आवेश होंगे 2, एक प्लस और एक माइनस। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, क्या भैया? द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए तो सवाल में कहा है, क्या कहा है? देख तो रहे हो क्या कहा है, क्या को दिमाग चाटे आपका। तो यहां Q बोले तो किसी भी एक आवेश का परिमाण, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण कितना है? 4 माइक्रोकूलम। ये लिखा है म्यू, माइक्रो को दर्शाते हैं म्यू से, 4 माइक्रोकूलम। अब सबसे पहले माइक्रोकूलम को अब बदलेंगे कूलम में, इसके लिए गुणा करेंगे 10 के ऋण 6 से, तो माइक्रोकूलम बदल जाएगा कूलम में। सुन सुन के दिमाग पक गया है। सवाल करेंगे हमेशा SI प्रणाली में, और आवेश का SI मात्रक है कूलम। आप बोलते होंगे सर बहुत दिमाग खाते हैं, क्या करें भाई, खाना पड़ता दिमाग। फिर 2L अर्थात द्विध्रुव की लंबाई यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये दी है आपको 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर। क्या करोगे? जो सोच रहे हो वही करोगे, मिलीमीटर को बदलोगे मीटर में। और जिंदगी भर याद रखना, बायोलॉजी लो आप लोग तो खास ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है। ठीक है, किसी को इंजेक्शन देना है 0.1 मिलीलीटर, तो आपने डाल दिया उसमें 2 लीटर, बेचारा वहीं ढेर हो जाएगा। इसलिए आपको तो मात्राओं को चेंज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बायो वाले ध्यान रखें, भविष्य के डॉक्टर हैं आप। ओके, चलिए तो 10 मिलीमीटर को बदलते हैं मीटर में, और बायो वालों मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुणा करेंगे 10 का ऋण 3 से,
जीवन में आपको मिलीमीटर को बदलना हो मीटर में, गुणा हो 10 के ऋण 3 से, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 के ऋण 3 मीटर। इस जीरो से एक ऋणात्मक घात कम हो जाएगी और हो जाएगा 10 की घात ऋण 2 मीटर। बहुत बढ़िया। चलिए, और द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी ये अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। और भाई आपने देखा आज द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाते हैं स्मॉल पी से। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू 2L। Q का मान 4 गुणित 10 की घात ऋण 6। 2L का मतलब द्विध्रुव की लंबाई अर्थात द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इसका मान है 10 के ऋण 2 मीटर। ठीक है, द्विध्रुव की लंबाई को दर्शाते हैं 2L से। यहां 2 से गुणा मत कीजिएगा, याद रखना, दर्शाते हैं केवल 2L से। 4 गुणित 10 के ऋण 6, 10 के ऋण 2, कुल मिलाकर 10 के ऋण 8। और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम इंटू मीटर। ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन परस्पर 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, क्या लिखा है, दूरी पर स्थित है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन परस्पर 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसका हल। तो यहां जो दो आवेशित कण दिए हैं वो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। और मालूम होगा आपको बचपन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश होता है बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक और प्रोटॉन होता है धनात्मक, लेकिन दोनों के आवेश के मान बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, प्रत्येक के आवेश का परिमाण यानी कि मान ये होता है 1.6 गुणित 10 के ऋण 19 कूलम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों के आवेश होते हैं बराबर 1.6 गुणित 10 के ऋण 19 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन होता है धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण रहेगा इतना, 1.6 गुणित 10 के ऋण 19 कूलम। फिर 2L का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि धनावेश व ऋणावेश के बीच की दूरी, ये कितनी दी है, 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 12 का मतलब द्विध्रुव की लंबाई अर्थात धनावेश व ऋणावेश के बीच की दूरी। इसे दर्शाते हैं 12 से। हल करते समय 2 का गुणा मत करना, नहीं करना। 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे मीटर में। ठीक, सवाल करेंगे एसआई प्रणाली में। और सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, अगर एंगस्ट्रॉम को बदलना होगा मीटर में तो इसके लिए गुणा होगा 10 के ऋण 10 से। तो एंगस्ट्रॉम में आप गुणा करेंगे 10 के ऋण 10 से, तो एंगस्ट्रॉम बदल जाएगा मीटर में, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात ऋण 10 मीटर। चलिए, इस शून्य से एक ऋणात्मक घात कम हो जाएगी और ये हो जाएगा 10 के ऋण 9 मीटर। स्मॉल पी यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क।
अब आपने आज ही याद कर लिया कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर q इंटू 2l। चलो बढ़िया मान रखते हैं। q का मान 1.6 गुणित 10⁻⁹ 2l अर्थात द्विध्रुव की लंबाई 10⁻9 मीटर। दस⁻19 गुणित 10⁻9 आधार समान है, गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी, ऋण 19 और ऋण 9 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 10⁻28 और मात्रक द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम इंटू मीटर। यह आ गया अपना आंसर। ठीक है, हटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास रख रहे हैं थोड़ी छोटी। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक उठाएंगे अपन। ठीक है, और बढ़िया नोट्स तैयार करते आइएगा, बिल्कुल वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। फिर ऐसे विचार आ रहे हैं कि आपको वीडियो शाम के 7:30 के बदले थोड़ा जल्दी भेज दिया करेंगे दिन को। ठीक है, तो